जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल सर फ्रॉम एसएसबी कैंपस। एक बार फिर से आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। आज आप लोगों के लिए मैं जो 17 का एसएसजीडी में जो भी मैथ पूछा है उसका हम प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन आपको उठा रखा है, जिससे आपको ये पता चल पाए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है में। तो दोनों ज़रूरी है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग के पहले परसेंटेज में मैं करा चुका हूँ। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखिए क्या हो सकता है। आपको क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या का 12.1/2% स्वयं में जोड़ा जाता है तो परिमाण 81 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। 84, 75, 72, 64 क्या होगा बताइए। तो सेकेंडों में इसको सोच लेंगे। जिन लोगों को फ्रैक्शन आ रहा है तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8। 1/8 ये क्या है, मूल संख्या। ठीक है, ये क्या है, मूल संख्या। अब 8 में एक ही, ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो 8 में 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी के बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 81। तो 9 रेशियो बराबर 81, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 9। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 रेशियो बराबर 9, तो कितना हो जाएगा वो आंसर, 8 9 72। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। तो देखिए कितना आसानी से आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने बता रखा है आपको कि परसेंटेज कैसे कैसे सोचना है। जिन लोगों का परसेंटेज अगर तोड़ने नहीं आ रहा तो 12.1/2%, इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 24 1 25 बटा क्या होगा 2। अब परसेंटेज के लिए क्या होता है 100, काटेंगे तो 25 चौके क्या होगा 100, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको बेस से भी बता देते हैं। अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो बेस से भी बता देते हैं, लेकिन आपको सोचना है एग्जाम में कैसे है, सीधे सीधे 12.1/2 का क्या होता है 1/8। मूल संख्या 8 है, इसी में 1 जोड़ देंगे तो क्या कर हो जाएगा 9। तो 9 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 81। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 से बराबर कितना हो जाएगा 72। तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको बेस से थोड़ा सा बता देते हैं आपको, कि जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बना रहे। देखिए, मान लेते हैं वो मूल संख्या कितना है, x है। ठीक है, ठीक है, मूल संख्या x, इसी का स्वयं का कितना जोड़ने की बात कर रहा है आपको, 12.1/2%। अब क्या प्राप्त हो रहा है आपको, 81 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे x प्लस ix का, इसका क्या हो जाएगा आपका 1/8 और यहाँ पे 81। अब यहाँ पे एलसीएम 8, ये कितना हो जाएगा 8 कम 8x हो जाएगा, यहाँ x होगा और 81, ये कितना होगा 9x और 8। ठीक है, 81 9 से कट जाएगा 9 वर्त में। अब x बराबर क्या हो जाएगा, जाके इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 9 72। तो मूल संख्या क्या होगी आपका 72 होगा। तो देखिए बेसिक, अगर जोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है, जोड़ने की बात कर रहा है तो ऊपर वाला क्या कर लेते हैं, सीधे सीधी जोड़ लेते हैं। अगर घटाने की बात करता है तो हम यहाँ घटा देते हैं। तो इसमें जोड़ने की बात किया है तो 1/8 1 जोड़ दिए, 1 जोड़ दिए। अगर यही घटाने की बात करता है तो 8 में क्या होता है, 1 घट जाता है, तो कितना होता है 7 होता है। तो चलिए, आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको फ्रैक्शन से भी बता दिए, बेसिक से भी बता दिए, पर इस तरह से आपको एग्जाम में करना बिल्कुल नहीं करना है। आपको कैसे सोचना है, फ्रैक्शन से सोचना है। तो चलिए और देखते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये सीपीएसपी प्रॉफिट एंड लॉस का पूछा हुआ और बहुत छोटा ही क्वेश्चन है, पर सोचने का देखिए क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पे 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ क्रय मूल्य पे क्या होगा। तो उसका लाभ क्या क्रय मूल्य पे क्या होगा, 20%, 25%, 33.3%, 50%। थोड़ा सोचिए तो क्या हो सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ रखा है एसएसजीडी के एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मेरा तरीका क्या होगा, ये कह रहा है, ये आपको सीधा सीधी बोल रहा है कि आपका प्रॉफिट किस पे हो रहा है, एसपी पे हो रहा है। अक्सर प्रॉफिट आदमी के किस पे होता है, सीपी पे होता है। ठीक है, प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे। लॉस भी किस पे होता है, सीपी पे, मतलब क्रय मूल्य पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य पे 20% लाभ कमा रहा है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1 बटा क्या होगा 20% का 1/5। मतलब क्या बोल रहा है कि ये आपका एसपी होगा और प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1। आप देख लीजिए, जब
इसके एसपी 5 है, एक प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना में खरीदा होगा? तो सीपी बराबर फार्मूला क्या होता है? सीपी बराबर फार्मूला ही होता है ना, एसपी माइनस आपका प्रॉफिट। तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4। अब बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, एक प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? जितना प्रॉफिट हुआ और बटे सीपी और गुणे 100, ठीक है। सीपी पे चूँकि पूछ रखा है तो एक प्रॉफिट हुआ है, और आप देख लेते हैं इसका सीपी कितना ही निकला है 4 और गुणे 100, तो कितना परसेंट का होगा आपका प्रॉफिट? कितना परसेंट का? 25% का। तो देखिए कितना आसान है, आसानी से इसको सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं कि 1/5 प्रॉफिट, तो एस पी कितना 5, तो सी पी कितना हो जाएगा 4। अब हम अगर सी पी पे अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा? 1/4 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 25 हो के 100, तो 25% होगा। आपको ऐसे सोच लेना है, ठीक है। आपको सारे तरीके बता रखे हैं, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कभी हानि भी बोल देगा, ठीक है। ये तो प्रॉफिट की बात कर रहा है, जब हानि बोलता है तो क्या होता है? चलिए इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा हानि पे मॉडरेट कर देते हैं, ठीक है। 20% के जहाँ लाभ हो रहा है इसको हम क्या कर देते हैं? अगला जो शिफ्ट होगा हानि दे देगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन पे हानि पूछ देते हैं। तो अब क्या हो सकता है बताइए? तो अब क्या हो सकता है? थोड़ा क्वेश्चन हमको चेंज करना पड़ेगा, ऑप्शन इसलिए चेंज करना पड़ेगा कि इसका आंसर कुछ और आएगा। मुझे पता है कि क्या हो सकता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम दे देते हैं, चलिए 50%। सोचिए तो क्या हो सकता है? एक दुकानदार विक्रय मूल्य पे कितना हानि प्राप्त करता है? 20%, तो उसका लाभ क्रय मूल्य पर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आपको पूछ रखा है। तो सोचिए तो क्या हो सकता है, अब देख लेते हैं हम। तो आपको पता चल पा रहा है ना, तो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है वो चीज़ सारे एनालिसिस करने जा रहे हैं। अब देखिए कितना मज़ा आएगा आपको। अब वीडियो को अच्छे से देखिए, और इसके देखने के बाद से आपको कितने सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे जब एग्जाम में बैठेगा। अब बताइए, विक्रय मूल्य पे 20% हानि हो रहा है, फ्रैक्शन 1/5, ये आपका एसपी हो गया, और हानि कितना हो रहा है? 1 का लॉस हो रहा है। तो सीपी बराबर क्या होता है? सीपी बराबर एसपी प्लस क्या होता है? लॉस होता है ना। तो अब ये जुड़ जाएगा ना, तो सीपी कितना हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा तो 5 1 6, तो कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होना चाहिए? हानि परसेंटेज होना चाहिए। तो उसका क्रय मूल्य पे हानि परसेंटेज ज्ञात करें। क्वेश्चन चेंज हो रहा है, यहाँ लाभ था तो यहाँ लाभ था, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे? हानि कर लेंगे। तो अब क्या हो सकता है? 1 का लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है आपका? जितने का लॉस हुआ, और लॉस किस पे होता है? सीपी पे और गुणे 100, क्योंकि सीपी पे पूछ रखा है। तो 1/6 और गुणे क्या हो जाएगा? 100। एक बार काटेंगे 2 से कितना होगा? 50/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 16.2/3। तो क्या हो जाएगा आपका? 16.2/3। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रखा है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो एक क्वेश्चन पर मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया आपको। इजली आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जब क्वेश्चन प्रॉफिट वाला पूछ दिया है तो हानि वाला भी पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए और हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछ रखा है। दोस्तों देखते हैं, एक और क्वेश्चन पूछ रखा है आपके एलसीएम एचसीएफ से। देखिए क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे 6, 14 और 28 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 84, 112, 283 और 48 क्या हो सकता है बताइए? तो जब भी एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं, लॉसो निकालते हैं। और बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हम क्या निकालते हैं? एसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो हम इसका क्या कर लेंगे, मतलब इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालने का तरीका, आप मेरे एलसीएम वाला पार्ट जाके देख लीजिए, कितना आसानी से मैं बता रखे हैं उसको। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 14 और 28 का एलसीएम 28, अब 2 बच गया, ठीक है। इसका हम एलसीएम निकाल देंगे, 2 मर्त में ले जाएंगे 3, ये क्या हो जाएगा आपका 14, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, अच्छे, ठीक है। 6 में 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 84। तो वही संख्या होगी ना, वह छोटी से छोटी वही संख्या होगी जिससे सबसे भाग करेंगे तो 84 क्या होगा
कट जाएगा, 6 से भी भाग करेंगे कट जाएगा, 14 से भी भाग करेंगे तो कट जाएगा, 28 से भाग करेंगे तो कट जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका 84। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रखा है जो कि आपको मैंने वीडियो में भी बता रखे हैं। एलसीएम का पहला पार्ट देख लीजिए, आसानी से सारे क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका रेशियो और प्रोपोर्शन से पूछा है, अनुपात और अनुपात से। देखिए क्या पूछा है इसमें, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उनके वर्गों का योग 12 से 50 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो संख्याओं का योग क्या होगा? 30, 50, 60, 90 क्या होगा बताइए? तो क्या हो सकता है? तो आप देख लीजिए, ये कुछ दिन पहले आपको इसको प्रैक्टिस कराए थे, आप एक वीडियो में प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन करवाए थे। तो देखिए क्या हो सकता है, ये कितना रेशियो में? 3 रेशियो में। और ये कितना रेशियो में है? 4 रेशियो में। ये 5 रेशियो में। चूँकि वर्ग बोला है तो क्या कर लेंगे हम? वर्ग कर लेंगे, ठीक है। वर्गों का योग कितना है? 1250 से ये कितना 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 आर एस, ठीक है, रेशियो स्क्वायर। ये 16 रेशियो स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 25 रेशियो स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1250। टोटल जोड़ेंगे कितना होगा? 9, 16, 25 से 25 50, 50 रेशियो स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। आर बराबर क्या प्राप्त होगा? अंडर 25, इसमें से 5 निकल जाएगा। अब चूँकि क्या बोला है आपका कि संख्याओं का योग क्या होगा, तो यहाँ पे संख्या कितने हैं? 3, 4 और 5। इनका योग कितना है आपको ये बताइए तो? 7, 5, 12। कितने रेशियो में? 12 रेशियो में। 1 रेशियो बराबर 5, तो 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को और भी तरीक़ा से पूछ सकता था। क्या पूछ सकता था कि सबका क्या है, मतलब सबका पूछ सकता है। तो 1 रेशियो बराबर 5, तो 5 क्या हो जाएगा? 15। 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 20, ये गुणा करेंगे 5 से तो क्या हो जाएगा आपका? 25, ठीक है। ये अलग अलग भी पूछ सकता है कि वो संख्याएँ क्या होगी, तो 15, 20, 25। कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर क्या होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर क्या होगा? 10 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन वो बना सकता है। वो लास्ट में क्या करेगा कि कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी कर सकता है, यहीं पर चेंज करेगा, कुछ भी चेंज करेगा, यहीं पर ही चेंज करेगा। तो देखिए आसानी से इसको भी हम प्रैक्टिस कर लिए। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, सारा मेरा पढ़ाया हुआ ही है। आप कुछ देर पहले मेरा प्रीवियस ईयर देखिए, वीडियो हम डाले हैं उसमें ये क्वेश्चन करा चुके हैं। चलिए तो हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन करवाए हैं ना, ये आप देखिएगा मेरा डिस्काउंट वाला में आपको ये क्वेश्चन करवा रखे हैं कि नहीं। यही तो क्वेश्चन करवा रखे हैं। आज देखिए आप पूछ दिया है आपके सेट में, सेम क्वेश्चन सेम डेटा पर करवा रखे हैं। आप जाके देखिए मेरा डिस्काउंट का वीडियो, उसमें ये करवाए हैं कि नहीं। क्या बोल रहा है? 20%, 10% की क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर होगा। मतलब 2 बट्टे, तो 2 बट्टे तो आपको करवा रखे थे ना। क्या करवाए थे? 20 20 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। उधर से कट के आ जाएगा तो कितना? 2%, 28% आपको करवा रखे हैं। तो किस में सोच रखा है ना है आपको? ए परसेंटेज, आपको बी परसेंटेज। आज भी बता देते हैं आपको, एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। जितना भी डिस्काउंट का क्वेश्चन होगा उस सारा डिस्काउंट का क्वेश्चन में इसमें बन सकता है। सारा क्वेश्चन हम करवाए हैं। छोटा सा ही वीडियो है 24 मिनट का, पर आप देख लीजिए मैं हर टाइप का उस पर क्वेश्चन करवा रखा हूँ। उससे बाहर नहीं जाने वाला। एक बार जाइए उसको वॉच कीजिए, अच्छे से वॉच कीजिए और किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं। तो इस पर सोच लेंगे। तो डिस्काउंट मतलब क्या होता है? माइनस। यहाँ पे 10% का डिस्काउंट, अब -20 लिखेंगे और -100/100, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? 30% हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे 1 0 से 1 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना परसेंट का डिस्काउंट हो गया? कितना परसेंट का डिस्काउंट हो गया आपका? 28% का डिस्काउंट हो गया। तो आप देखिए इसी तरह तो क्वेश्चन पूछ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन तो हम करा ही रखे हैं आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए पेपर में। तभी तो हमारे यहाँ के बच्चे इजीली 25 में से 25 क्वेश्चन कर लेते हैं। रीजनिंग में 25 से 25 क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे पास जो भी बच्चे पढ़ते हैं। पिछले पर 1.5 महीना में टारगेट बैच चला था, उसमें से 15 SSGD में लड़के क्वालिफाई हुए थे, एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए थे,
ठीक है, 1-2 नंबर से छटने वाला तो बहुत संख्या है। तो अब देखिए इसको और भी तरीके से सोचा जा सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन विधि से भी सोचा जा सकता है, ये भी बता रखे हैं वहाँ पे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा, इसलिए लंबा होगा कि बहुत सारा नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कराने वाले हैं। तो चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक और एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन सीधा सीधा आपका उठा के सगीर अहमद का एलसीएम का क्वेश्चन रख दिया है। आप लोग देखे होंगे क्लास वगैरह में प्रैक्टिस कराते होंगे, तो सीधा एक क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। क्या है बताइए, सीधे क्या बोला, दो संख्याओं का मौसम क्या है, एचसीएफ क्या है, 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एलसीएम कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो आपको बात ये समझ में आना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, दोनों नंबरों में कॉमन होता है। आप मेरे एलसीएम का पहला पार्ट दूसरा पार्ट देख लीजिए, 100 में 100 कर रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आपसे फंसने वाला नहीं है। तो आप देख लीजिए, पहले हम तो आपको दिखा देते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे है, तो एचसीएफ क्या होता है, नंबरों में कॉमन होता है, ठीक है, एलसीएम क्या होता है, नंबरों में कॉमन होता है। तो एचसीएफ में वो कॉमन होगा, तो देखिए 8 से भाग लगेंगे तो लग गया, इसका मतलब 24 एलसीएम होगा। 48 में भी 8 से हम भाग करेंगे तो कट जाएगा, ये भी होगा। अब 56 में भी 8 से भाग करेंगे तो ये भी कट जाएगा होगा। लेकिन देखिए क्या 60 8 से कट जा रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब एलसीएम क्या होगा, 60 नहीं होगा, आपको उड़ा देना है। अब चलिए इसको हम बता देते हैं क्यों नहीं होगा, तरीका बता देते हैं कैसे इसको सोचना है। ये बताइए, कोई भी चीज़ होता है, यहाँ 15 है और यहाँ पे 25 है, ठीक है, 25 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होगा 3 और यहाँ 5, एलसीएम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 75 होगा। तो एचसीएफ उसमें भाग लग जाना चाहिए कि नहीं, 2 नंबरों में कॉमन है ना, एचसीएफ क्या है 2 नंबरों में कॉमन है, तो क्या है एचसीएफ से इसमें भाग लग जाना चाहिए, लग जाना चाहिए ना। तो देखिए 5 से भाग लग जा रहा है ना, तो लग जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एलसीएम है। तो कौन कौन एलसीएम हो सकता है, 24 हो सकता है, 48 हो सकता है, 56 हो सकता है, लेकिन 60 नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, 60 नहीं होगा। तो चलिए आपको देखिए मैं ये भी बता दिया कि क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए और भी हम लोग देखते हैं, पेपर का एनालिसिस करते हैं। और मेरे वीडियो को थोड़ा आप लोग लाइक कीजिए, डिसलाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये भी बताइए कि देखिए एनालिसिस ऐसे किया जाता है, ना कि आए मार दिया आंसर, चलो भाई आगे क्वेश्चन लगाओ, फिर ना पढ़े मार दिया आंसर। थोड़ा बताओ ना कि कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। बच्चों को अब यूट्यूब पर पढ़ा रहे हो तो कम से कम तरीका भी तो बताओ कि क्या नहीं हो सकता आए, और सीधा सीधा उड़ा देते हो, उनको समझ में भी तो आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं और भी कराते हैं आपको एनालिसिस। अगर अच्छा लगे आप मेरा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों में बताइए कि देखिए कितना अच्छा तरीका से मैं एनालिसिस करा रहे हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखिए एक बोल दिया शेषफल ज्ञात करें, क्या बोल रहा है, 54 × 73/8। तो इसका शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल, ठीक है, मतलब रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो आप लोग क्लास में तो कल ही बताए थे, हम क्लास में आपको ऑफलाइन क्लास में तो ये पहले ही बताए थे रिमेंबर कैसे निकालते हैं। तो रिमेंबर भी निकालने के कई तरीका होता है, रिमेंबर भी निकालने के कई तरीका होता है। तो देखिए बताइए क्या हो सकता है इसको। तो चलिए रिमेंबर मतलब मान लेते हैं, खाली ओवर थ्रू करते हैं। 2 तरह का रिमेंबर होता है, एक 8 से भाग करेंगे तो कितने नंबर में जाएगा, अच्छा के 48, क्या बचा यहाँ 6, क्या बचा यहाँ पे 6, तो ठीक है। तो इसका रिमेंबर कितना हो गया, 6 हो जाएगा, और इसका 8 9 72 + 1। तो जब चूँकि गुणा में है तो 6 × 1 क्या हो जाएगा, ये रिमेंबर इसका गुणा कर देंगे। अगर प्लस में रहता, अगर यहाँ प्लस रहता तो हम जोड़ देते हैं, अगर घटाव रहता तो हम घटा देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो रिमेंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो आप देख लीजिए कितना आसानी से इसको कर सकते हैं। तो रिमेंबर क्या होगा यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। अब इसको हम और भी बता देते हैं, ठीक है। अगर प्लस रहता तो क्या करते, माइनस रहता तो क्या करते, कि इसके एनालिसिस का मतलब यही होता है कि मतलब यहाँ पे ये तो गुणा है, तो गुणा है तो कर लिए। रिमेंबर कितना हो जाएगा 6, और यहाँ रिमेंबर 1, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, यहाँ गुणा है तो क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। चलिए हम प्लस रखते हैं यहाँ पे। अब क्या हो सकता है, इसी में आंसर है। अब क्या हो सकता है, इसी में आंसर है ना, थोड़ा सोचिए तो।
7 होगा, 6 हो जाएगा, 5 होगा, क्या होगा, सब इसी में आंसर है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, ऐसा ही क्वेश्चन बनता है ना आपको, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है आपको। तो यहाँ प्लस रख दिया तो क्या कर लेंगे, प्लस रख दिया तो जोड़ देंगे ना, 7 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छे से मैं एनालिसिस करा रहा हूँ। क्वेश्चन अगर बन रहा है तो हर टाइप के बनेगा ना। ठीक है, एग्जामिनर जैसे जो भी सेट करने वाला ये सोच सकता है ना कि यहाँ माइनस दिए हैं, यहाँ गुणा दिए हैं, तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ज़्यादा थोड़ी कुछ कर सकता है। चलिए, तो आप हम प्लस रखें तो क्या हो गया आपका 6 आ गया। देखिए सारा ऑप्शन है इसमें। ठीक है, अगर यहाँ माइनस रखते हैं तो रिमेंबर क्या होगा, माइनस रखते हैं तो क्या होगा, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 1, केवल साइनस चेंज होगा ना, तो क्या हो जाएगा 5, वो भी दे रखा है आपको। तो आपको 3 तरह से जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपको बता रखे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए रिमेंबर निकालने के लिए। चलिए, तो कुछ और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग देखिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए, थोड़ा लाइक करते चलिए। ठीक है, उखाड़ देखते हैं, अब दिखाते हैं आप लोग को एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं ऐसा क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन हम क्या करा चुके हैं, आपको सरलीकरण हमारा अपने पार्ट में करवा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। तो सेकेंडों में इसको सोच लेते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, क्या किया है ना, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में क्या कर दिया, यहाँ पे इसको, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ए बी होता है, तो इसको 137 और 133 को गुणा कर देता है, गुणा कर दिया। तो हम लोग को क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, 1 सेकेंड में इसको उड़ा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए हम क्या बताते हैं, ये किस पे सोच रखा है, आपको जानते हैं किस पे सोच रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी। ठीक है, ए बी पे सोच रखा है। ठीक है, और इसको क्या हो जाएगा ए क्यूब और माइनस बी क्यूब। तो यहाँ से बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको बात समझ में आ रहा है क्या हो सकता है। तो ठीक है, मान लेते हैं ये, इसको ए मानते हैं हम, और इसको ठीक है ए मानते हैं, और इसको हम मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं बी, तो यही होगा ना। तो आप देख लेते हैं, इसको ए मान लिए हम, तो ए स्क्वायर, और इसको मान लेंगे हम बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी हो जाएगा। इस फार्मूला बराबर क्या होता है, ऊपर क्या बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, इसका 1/4 हो जाएगा। और इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ना, यही लिखते हैं ना हम, क्या लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये कैंसिल हो जाता है, तो 1/, क्या होगा, यही होगा ना। अब क्या माने हैं हम यहाँ पे 137 माइनस, और बी क्या होगा आपका 133, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो अब देखिए विदिन सेकेंडों में हम लोग सोच लेते हैं स्ट्रक्चर पे, कैसे सोच लेते हैं स्ट्रक्चर पे, ऐसा क्वेश्चन मैंने सरलीकरण में करा रखे हैं। तो अब थोड़ा उसको देख लीजिए ना वहाँ से, और भी क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है वो भी करा रखे। अब देखिए इस पर ये क्वेश्चन और कर सकता है, इस पर ये क्वेश्चन को ऑप्शन में ये भी दिया है कि जैसे आप मिस्टेक किए तो इसको जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस क्या कर सकता है, अब ये तो आपके माइनस है, अब चेंजेस क्या कर सकता है इसी क्वेश्चन को जब आएगा, इससे कन्फ्यूज नहीं हुई। तो यहाँ पे चेंजेस अब क्या करेगा, यहाँ पे कर देगा आपका माइनस, यहाँ पे कर देगा भाई प्लस। तो अब क्या होगा, जुड़ जाएगा ना, अब क्या होगा जुड़ जाएगा ना। अब देख लेते हैं, तो इसको मान लिए हम ए और इसको मान लिए हम बी, तो ऊपर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी, और नीचे क्या हो जाएगा आपको ए स्क्वायर, ठीक है सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देख लेते हैं फार्मूला में, आप देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, और फार्मूला में क्या होता है, इतना बराबर क्या होता है ए प्लस बी, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, यही बचेगा ना 1/a प्लस बी। तो अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1/137 प्लस 133, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0 फिर 4 1, ठीक है 6 1 7 और 2। तो देखिए वो भी ऑप्शन में डाल रखा है। तो क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहा है आप ये भी तो बताइए। एनालिसिस आया आप मार दिया चले गए, और क्वेश्चन इस पर कैसे बन सकता है। एनालिसिस का मतलब यही होता है ना कि कैसे कैसे एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है वो कैसे कैसे सोच सकता है, वो तो बताओ ना कि नेक्स्ट टाइम में लड़कों लोग का ये फ़ायदा हो पाए कि चल भाई देखो ये क्वेश्चन ये तो आ चुका है, अब क्वेश्चन बनेगा तो क्या बन सकता है, और आगे और क्वेश्चन क्या सोच सकता है।
तो एनालिसिस का मतलब यही होता है ना कि लड़कों लोग को उससे बेनिफिट हो। नहीं तो आए आप क्वेश्चन करवा दिए, देखो भाई ये पूछा हुआ है, मार दिए, हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं देखें कितना अच्छे से एनालिसिस करा रहा हूँ आपको। सरलीकरण के पार्ट में आप बता भी रखे हैं, ऐसा 4-5 वीडियो है मेरा, वहाँ पे आप लोग अगर अच्छे से और भी तैयारी करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन ना छूटे, तो वहाँ पे और जाके देख लीजिए। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, सेम के सेम क्वेश्चन आ जाता है। मेरे चैनल पर पढ़ के बच्चे जेई में सिलेक्शन ले लेते हैं, आप लोग ध्यान ही नहीं देते। मेरे चैनल पढ़ के लड़के जेई में सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, हो सकता है थोड़ा एडिटिंग में हमारा वीडियो में दिक्कत हो, लेकिन कंटेंट में हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, सगीर अहमद का टेक्निक का क्वेश्चन है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, केवल डेटा चेंज कर दिया है, लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं से टेक्निक सेम ही होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हम आप लोगों को क्लास में प्रैक्टिस करा रखे हैं ऑफलाइन में। तो देखिए क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 की पावर 23, 6 की पावर 22, 6 की पावर 21 से पूरी तरह विभाज्य है। मतलब किससे? 37, 42, 43 और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, 6 का पावर 21 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ का बच जाएगा 6 बच जाएगा, यहाँ 6 का पावर 2, 6 का पावर 21, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और 42 कितना, 7 और 36 कितना हो जाएगा। ठीक है, मैंने 36 और 6 कितना होगा आपका 42, 1 43 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का पावर 43, तो किससे भाग लग जाएगा। अब ये खाली चेक लेते हैं किससे विभाज्य हो जाएगा, 43 से विभाज्य हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 43 हो जाएगा। अब मार के निकल जाइए। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ रहा है, हर टाइप का क्वेश्चन आपको उठाएगा, केवल डेटा चेंज करके उठाएगा, तो आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कई तरह का क्वेश्चन बनता है इस पर। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी करा दिए, और भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए क्या क्या पूछ रखा है आपके आज के शिफ्ट। तो चलिए देखिए आपको एक और क्वेश्चन उठा रखा है आपको रिमेंबर से, सेसपल से। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा टिप्स होगा आप लोग के लिए, टिप्स हो सकता है, लेकिन है आसान। देखिए कैसे सोचना होता है, इसको सोचना कैसे होगा आपको बता देते हैं। जैसे ही आपको बहत्तर है ना, 6 से भाग कीजिएगा तो क्या हो रहा है, ऊपर कम आ रहा है ना। तो रिमेंबर भी निकालने के तरीका 2 तरीका होता है, एक नेगेटिव में भी रिमेंबर निकलता है और एक पॉजिटिव में निकलता है। तो इससे पहले हम आपको नेगेटिव में रिमेंबर निकाल के बताएंगे, तभी आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब देख लीजिए नेगेटिव का रूल क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये 45 है। अगर हम 45 से अगर हम 5 से भाग करते हैं, 5 से भाग करते हैं तो कितना रिमेंबर होगा, इसका कितना होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या होगा, 8 5 40, 5 होगा ना, इसका सेल्फ क्या होगा 5 होगा। लेकिन एक निगेटिव में भी सोचा जाता है, एक निगेटिव में सोचने का तरीका क्या होता है अब हम बता रहे हैं। हम 48 से ऐसे मल्टीपल लेते हैं कि 45 से अधिक हो जाए, तो 48 से मल्टीपल क्या हो जाएगा 8 का 48 होगा ना। अब 48 से 45 क्या है, तो एक रिमेंबर क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। एक रिमेंबर आपका क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। अब -3 हो जाएगा, तो माइनस में तो आंसर होता नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस ये घटा लेते हैं। तो देखिए 2 तरह से रिमेंबर आपको बता दीजिए, माइनस में भी बता दीजिए, प्लस में बता दीजिए। तो क्वेश्चन को ऐसे सेट करना है ना, तो क्या है आप बताइए ना, ये कुछ है तो -1 और -1 को 72 वाले हम करेंगे तो आपका इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा, कितने बार भी करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप आसानी से उड़ा के इसको चल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है ना। अगर मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, ये सारे टेक्निक आ रहा है, तो आप वीडियो को मेरे शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए, अपने फ्रेंडों में बताते चलिए। देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से आपको मैं एनालिसिस करा रहा हूँ। कोई नहीं कराता होगा ऐसा, यूट्यूब पे कोई नहीं करवाता होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। आएगा सीधे यहाँ मारेगा, चल जाएगा, आपको समझ में आए चाहे नहीं समझ में। लेकिन कहने का मतलब आपको तो समझ में भी आना चाहिए ना, चीज़ें जो भी चीज़ें समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों समझ में आया। ये तो मैं तो खुद रिसर्च करता हूँ मैथ पे, तो हमको तो हर चीज़ पता है कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कहाँ सेट कर सकता है, सब चीज़ हमको पता है।
तो चलिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है मेरे एनालिसिस से। देखिए कितना मज़ा आ भी रहा होगा आपको। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब बताइए इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसी क्वेश्चन को हम क्या कर दिए, यहाँ पे 71 कर दिए। अब क्या होगा, अब बताइए तो क्या होगा, क्या आंसर हो सकता है? 1 5 और नन ऑफ दीज भी है, तो क्या हो सकता है? इस केस में देखिए जब हम 71 है 6 से भाग करेंगे इसमें, तो इसका निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, 6 एक्चुअली ये 6 अधिक है, तो 6 से कितना कम, 1 कम है ना, तो 1 क्या हो जाएगा 71। अब कितने बार भी हम गुना करेंगे तो मेरे से 1 आ जाएगा। अब हमारे से रिमेंबर नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, 6 में बेस वाले में घटा देंगे तो 5। अभी तो आपको प्रूफ करके बताया है, तो अभी आंसर क्या है आपका? देखिए ये भी है ना क्वेश्चन में आपको। तो पेपर वाला कैसे सोचता है कि हो सकता है कि बहुत दिमाग लगा रहा होगा नेगेटिव में ही निकाल कर मार देगा, ये घटा देगा। तो देखिए बहुत रिसर्च से पेपर सेट होता है, बहुत रिसर्च से, वो सारे रिसर्च मुझे आता है, अच्छे से आता है। तो पेपर देखिए आपके सामने भी था ना, उसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए, तो आंसर है ना इसमें। तो क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, आपको बहुत रिसर्च से बनता है, बहुत सारा बोर्ड मिलकर बनता है। और खुद मैं रिसर्च करता हूँ तो मुझे भी पता है कि कैसे क्वेश्चन बना सकता है। तो मेरे बच्चे पढ़ते हैं तो 25 में से 25 क्वेश्चन बोर्ड का होता है मेरा, इसलिए होता है कि हर टाइप के बता देते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए कितना मज़ा आ रहा होगा आपको, बहुत मज़ा आ रहा होगा ऐसे एनालिसिस में आप जुड़े हैं तो। और लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, बताइए। चलिए और देखिए एक और आपका MRP का आ गया अंकित मूल्य का। कल ही आपको मतलब वो वीडियो आपको लॉन्च किए थे, ठीक है, आपको डिस्काउंट वाला में उसमें बता रखे हैं। तो क्या है बताइए, एक पंखे पर, ठीक है, एक पंखे पर, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, एक पंखा पर कितना छूट दिया जा रहा है? 37.5% की छूट पर बेचा जा रहा है। यदि पंखे का अंकित मूल्य कितना है? 7200 रुपया है। तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या हो सकता है? 4500, 4350, 5240, 5120, क्या हो सकता है? तो सबसे पहले आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो देखिए भाई ये है आपका, क्या है इसको, ये नहीं लिख सकते हैं। इतना बराबर क्या होता है? 1 बटा क्या होता है? इतना बराबर 3/8 होता है कि नहीं? 3/8 होता है ना। इसको तोड़ेंगे भी तो 3/8 है, क्या हो जाएगा? 74 1 75, 75/2। अब परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, हम काट देंगे 3 8, तो क्या हो जाएगा? होगा। अब इसमें MRP क्या होता है आपका? 8 हो गया, और डिस्काउंट कितना के दे दिया, तो कितना बेचा होगा? 8 MRP, 3 का डिस्काउंट, तो बेचा होगा 5 में। इतना बराबर कितना दे रखा है? 72। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 900। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 4500। कितना हो जाएगा? 4500। उड़ा दीजिए इसको, हमको वीडियो में बता ही रखे हैं। तो डिस्काउंट का बोले कि डिस्काउंट का जाके वहाँ देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको फंसने वाला नहीं है। तो देखिए मज़ा आ रहा है ना आपको, कितना अच्छे तरीके से बता रखे हैं। सेकंडों में आप क्वेश्चन को बुला सकते हैं। पेपर क्या बना सकता है, मुझे तो खुद पता है। CGL का मैंने पेपर कई बार निकाले हैं, फाइनल से छटे हैं। तो ये चीज़ तो थोड़ा सा अनुभव तो काम आता है। तो 2012 से मुझे अनुभव है कंपटीशन का, आज कितना दिन हो गया। तो देखिए यही अनुभव काम आता है। मुझे ये पता है कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, उस तरीके से आपको बता रखे हैं। थोड़ा सा बढ़िया से आप भी एनालाइज कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से कीजिए, और नए डेटा पर आएगा, टेक्निक आपको वही रहेगा। तो चलिए हम और देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक खिलौने का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना गुना है? 23/20 गुना है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करें। तो क्या बोला है, SP जो है CP का कितना गुना है? का मतलब गुना 23/20। ये खाली थोड़ा सा हम फ्रेम कर लेंगे, तो इधर लाएंगे तो बटा हो जाएगा। तो 23 और 20 कितना में खरीदा? 20 में खरीदा और 23 में बेच दिया। कितना का प्रॉफिट हो गया? इसको कितना का प्रॉफिट हो गया? 3 का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? जितना प्रॉफिट CP पे होता है, तो गुना क्या हो जाएगा? 3/20 और गुणे 100। क्या हो सकता है बताइए? तो यहाँ से क्या होगा? 1 0 से 1 0, 8 दूना 10, तो क्या हो जाएगा? 5 या 15, तो क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से इसको भी हम लोग कर लिए।
तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। मेरा वीडियो अगर आप लोग को पसंद में आ रहा है तो आप लोग डेली मैं ऐसे क्वेश्चन कराते रहेंगे, जिससे आपको ये पता चल पाए कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे पूछ रहा है और कैसे पूछ सकता है। सारे चीज़ को मैं एनालिसिस कराएंगे। आप मेरे वीडियो को देखिए और एनालिसिस को देखिए, कितने अच्छे तरीक़े से मैंने करा रखा है कि ये क्वेश्चन तो पूछा है, पर उस क्वेश्चन को और कैसे घुमा के पूछ सकता है, क्वेश्चन और कैसे बन सकता है। मैं खुद क्वेश्चन बनाता हूँ, उस पर रिसर्च करता हूँ, तो मुझे पता है, वो चीज़ पता है, अच्छे से पता है कि डेटा क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ये क्वेश्चन यहाँ ऐसे बना है तो इसी क्वेश्चन को कैसे सोच सकता है। तो जो भी पेपर सेट करने वाला व्यक्ति होता है वो यही सोचता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहीं पे ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।